अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ जो टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ। चैप्टर है लेबर कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है और उसका जो पास पेपर 2022 में लेबर कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आया है बुक में से, क्वेश्चन 9.7। बेसिकली ये मैंने एक्सप्लेन करना है और आपके सामने कंप्लीट जो है वो सॉल्व करना है। इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन 9.7 को। आप इसमें देखें, एन ऑपरेटर इंगेज इन mechanic certain components received an ordinary day rate of rupees 160 day of 8 hours है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आउटपुट है फॉर मेकिंग द components हैज़ बीन फिक्स्ड एज 80 pieces per hour और ऑन अ सर्टन डे आउटपुट ऑफ द वर्कर ऑन दिस टाइम मशीन इज़ 800 पीसीज। यानी बेसिकली आपके पास जो मेन डाटा है क्वेश्चन का, एक तो आपके पास ये आ रहा है 160 पर डे जो उसको वेजेस मिल रही हैं। ठीक है, और टोटल जो आवर्स हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ डे जिस पे वो काम कर रहा है वो 8 आवर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है एक घंटे में, जो स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है कि आपने एक घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, वो 80 हैं। अब जो वर्कर है जिसने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं पूरे दिन में, उसने 800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है कि उसकी वेजेस अर्न कितनी हैं, प्लस हमने देखना है कि लेबर कॉस्ट पर 100 पीस वो कितना अर्न कर रहा है। अब क्वेश्चन में आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम अडॉप्ट किया जाए तो उसकी वेजेस क्या बनेंगी, अगर प्रीमियम हेल्थ से प्रीमियम बोनस सिस्टम अडॉप्ट किया जाए तो क्या बनेगा, और अगर हम बोनस को अडॉप्ट करें तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पीस वर्क बेस सिस्टम पे। अब पीस वर्क बेस सिस्टम पे आप देखें जो हमारे पास आती हैं, बेसिकली जो हमने वेजेस अर्न कैलकुलेट करनी होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वेजेस अर्न इक्वल होती हैं पीस प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय पीस रेट के। तो यहाँ हमें ये तो पता है कि वर्कर 800 पीस बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन पीस रेट हमारे पास नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, पीस रेट कैलकुलेट करना है। पीस रेट कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला यूज़ करना है, ऑर्ली रेट डिवाइडेड बाय ऑर्ली आउटपुट। अगर डेली रेट दिया होगा तो आप डेली आउटपुट यूज़ करोगे। अब जैसे क्वेश्चन में उन्होंने ऑर्ली आउटपुट दी हुई है और जो वेजेस हैं वो पर डे की दी हुई हैं, तो हमने उसे क्या किया, ऑर्ली कन्वर्ट कर लिया। हम देखते हैं अगर 160 रुपये एक दिन के उसे मिलते हैं तो 8 घंटों के हिसाब से फ़ी घंटा और 20 रुपीज़ में पड़ा, और एक घंटे में जो ऑर्ली आउटपुट है, जो डिज़ाइन करना है, आउटपुट जो प्रोड्यूस करने हैं वो 80 हैं। तो पीस रेट आप 20 डिवाइड बाई 80 कर लेंगे, ऑर्ली रेट डिवाइड बाई पीस प्रोड्यूस यानी 0.25 पर पीस है, और 800 पीसीज वो बना रहा है। तो 800 पीसीज मल्टीप्लाई बाई 0.25 करेंगे तो यहाँ पे 200 हमारे पास उसकी वेजेस अर्न आ गई। अब लेबर कॉस्ट आपने चेक करनी है, तो लेबर कॉस्ट 100 पीस 0.25 पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 25 पर पीस आ गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि अगर वो हेल्थ से प्रीमियम बोनस सिस्टम अडॉप्ट करे तो क्या होगा। अब हेल्थ से प्रीमियम बोनस सिस्टम बेसिकली हमने इसमें देखना है कि बोनस कितना अर्न कर रहा है ये वर्कर। उसमें आपको चाहिए होता है और सेव्ड, ठीक है, कि कितना टाइम सेव किया है उस वर्कर ने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है और सेव्ड में, और सेव निकालने के लिए आवर्स वर्कड और आवर्स अलाउड में डिफरेंस लिया जाता है। तो आपके पास और वर्क नहीं है, आपने वो देख लेना है कि आवर्स वर्क कितने हैं। आवर्स वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल क्या करना होता है कि जो भी वर्कर है उसकी जो एक दिन की प्रोडक्शन है, ठीक है, जो उसने पीस प्रोड्यूस किए हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे एक पीस बनाने में कितना टाइम लगता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, हमें पता है कि एक घंटे में 80 जो है वो यूनिट्स बन रहे हैं, तो हम उसे देखते हैं कि फिर एक यूनिट बनाने में कितने सेकंड्स लगते हैं। हमें पता है टोटल 3600 सेकंड्स एक घंटे में होते हैं, तो 3600 को डिवाइड बाय 80 करेंगे तो इट मीन्स 45 सेकंड्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। तो हमने क्या करना है, 800 मल्टीप्लाई बाय 45 सेकंड्स डिवाइड कर देंगे टोटल सेकंड्स जो आपके और में होते हैं 3600। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो आवर्स वर्क निकला वो 10 आवर्स हैं। अब 10 आवर्स और आवर्स अलाउड 8 हैं, दोनों में डिफरेंस देखें तो 2 आवर्स सेविंग है। नॉर्मल वेजेस हमें पता है 160 मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है, प्रीमियम देखना है, प्रीमियम कितना है। अब 2 घंटे वो सेव कर रहा है और 20 रुपये फ़ी घंटा के यहाँ चार्जेस हैं, तो उस हिसाब से इसके यहाँ पे बने 40 का 50%। अब जो हेल्थ से प्रीमियम कहता है कि जो भी पर्सन टाइम सेव करेगा, टाइम सेव का उसको 50% देना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास आ गया 20। तो उसकी टोटल वेजेस कितनी बनी, 160 नॉर्मल और 20 जो उसने बोनस अर्न किया, यानी उसकी 180 क्या बन गई हैं टोटल वेजेस हैं।
अब लेबर कॉस्ट हमने पर पीस देखनी है, उसके लिए जितनी इसने वेजेस अर्न की हैं उसे डिवाइड कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस से, तो हमारे पास जो प्रोपोर्शन आएगा वो हमने 100 पर पीस देखना है, तो इसलिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 डिवाइडेड बाई 800 टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास उसकी लेबर कॉस्ट आ रही है 22.5 जो कि उसने अर्न की है। अब तीसरा पोर्शन है कि इफ़ अ बोनस ऑफ 23 इज़ पेड फॉर पेड 100 ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट, वो जितनी भी आउटपुट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा तो उसे पर 100 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे 23 बोनस मिलेगा। अब ये हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं हम। अगर 23 रुपीज़ एक्स्ट्रा बोनस मिले तो आपको चाहिए होगा, आपने सबसे पहले इसमें देखना है कि एक्स्ट्रा आउटपुट कितनी आ रही है। नॉर्मल हमें पता है कि जो नॉर्मल वेजेस हैं वो 160 हैं, और एक्स्ट्रा आउटपुट चेक करेंगे तभी हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग आएंगी। एक्स्ट्रा आउटपुट डिफरेंस होता है एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट में। एक्चुअल हमें पता है 800 है उस वर्कर ने बनाई, अब 640 कैसे आ रही है? अगर 80 पीसीज 1 घंटे में बन रहे हैं और 8 घंटे हों तो 640 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आ जाती है, तो इसका मतलब 160 इसने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं। अब 23 पहले 160 है ना, 160 में आप देखें 100 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे तो 23 पूरा मिल रहा है, आगे पूरा 100 नहीं है, आगे 60 एक्स्ट्रा है। तो हम पोर्शन देख लेंगे 23 का 100 में से कितना पोर्शन बनता है, उसे मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो एक्स्ट्रा आपके पास 13.88 आ गया। अब 160 नॉर्मल 23 प्लस 13.8 या जो एक्स्ट्रा वेजेस हैं मिली हैं एक्स्ट्रा आउटपुट पे, तो ये 196.80 आ गया। अब इसकी लेबर कॉस्ट चेक करने के लिए वेजेस अर्न को डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 196.80 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास उसकी लेबर कॉस्ट आ गई 24.60 जो है वो पर आवर अर्न कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2022 के कॉस्ट अकाउंटिंग के 2022 का जो पास पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का उसमें आया हुआ है। इसके अलावा भी इस चैप्टर में से और भी क्वेश्चन हैं जो कि आप प्रिपेयर करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।